आपका हमारा यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं करने वाला हूँ आज एक और बिग बॉस 16 के न्यू एपिसोड का रिव्यू। तो जैसे कि हमने आज जो है और फाइट्स देखी, फाइट्स का रोज ही होती है, उसमें कोई नई बात नहीं है। हमने देखी किसकी, हमने देखी शिव की, गौरी की, हमने देखी शालीन की, गौतम की। मतलब हमने वो फाइट देखी जो फैमिली हुआ करती थी एक टाइम पे। शालीन गौतम क्या है, अपने आप को फैमिली बोलते थे, हालांकि जो नहीं थे, जो कि एक दूसरे की बुराइयां करते थे पीठ पीछे, अब तो खैर वो मुंह पे करने लगे हैं। और दूसरा कौन था, गौरी और साजिद। हालांकि ये अपने आप को फैमिली नहीं कहते थे, मगर रहते एक फैमिली की तरह थी। और हमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या, आपको क्या देखने को मिला, नॉमिनेशन टास्क तो हमें देखने को मिला ही मिला, साथ में हमें क्या देखने को मिला, हमें साथ में देखने को मिला सुम्बुल। सुम्बुल का आक्रमण किस पे, शालीन पे, उनके बेस्ट फ्रेंड पे। उनको वो उसका फ्रेंड कहे, उसका लव कहे, वो उन पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, जो कि अच्छा, एक मेरी बात बिग बॉस ने लगता है सुन ली, मैंने यहाँ से बोली और बिग बॉस ने वहाँ से सुन ली। वो बात क्या थी, वो बात ये थी कि क्या थी वो बात, सॉरी, अरे केक की बात। जैसे कि अंकित का था बर्थडे और अंकित को तो केक देना चाहिए था, और मैंने बोला था कम से कम बिग बॉस को एक 150 रुपये का कैसा भी केक भेजते, पेस्ट्री भेजते, कुछ तो भेजते थे, मगर उन्होंने वही करा और केक भेजा। तो वहाँ केक से फिर आता है गौतम जो है, सॉरी साजिद खान जो है पूछते हैं वहाँ पे, जो है गौरी जो है ढंग से रिप्लाई नहीं करती। ये तो खैर मुझे भी गौरी का जो है गलत लगा, उसके जेस्चर्स गलत लगे। जब साजिद खान ने एक नॉर्मली पूछा था तो उन्होंने ढंग से रिप्लाई नहीं किया, यही उन्होंने जो है स्टैन को बोला। तो स्टैन ने इसमें क्या कहा कि आपको जो एक्शन लेना है आप वो लो, बाकी सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, ये आपका और उनका बीच का है, मेरी फ्रेंड है तो क्या हुआ, मगर आपको लेना चाहिए। तो बात क्या चल रही थी, बात चल रही थी सबसे पहले जो टास्क जो है उस दिन रह गया था राशन का, जो डिलीवर्ड का और रिजेक्ट का था। तो अंकित शालीन के बीच में हुआ था, तो उसमें जो है शालीन को दे दिया गया था। और कल का वाला जो अब जो रह गया था वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं था। इंटरेस्टिंग तो परसों वाला ही था, जिसमें जो है गौरी का रिजेक्ट होके शिव को डिलीवर्ड हुआ था, और टीना का रिजेक्ट होके जो है साजिद खान को डिलीवर्ड हुआ था। और तो कुछ कैसे खास नहीं था। निमृत और प्रियंका में तो, निमृत और सौंदर्य में तो पता ही था किसको मिलना था वो। और प्रियंका और अर्चना भी, हाँ वो भी परसों हुआ था, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था। मतलब जो इंटरेस्टिंग था वो परसों हो गया था। तो देखो यार, अब उन्होंने, मुझे इससे ऐसा लग रहा है कि अब कल क्या होता है, सबसे पहले गौरी और साजिद की तो शिव की यही लड़ाई होती है। एक तो साजिद बोल देते हैं कि ये भाई मेरे से ढंग से रिप्लाई नहीं कर रही है। अब शिव भी यहाँ पर क्या कर देते हैं, कुछ गौत सौंदर्य जो है कुछ मांगती है, तो गौरी कहती है कि मुझसे मत बोलो, ऐसा काम करो, डायरेक्ट बोलो। तो डायरेक्ट मांगती है, शिव जो है डायरेक्ट मना, वो कहते हैं कि अब उसे खुद को लाना चाहिए था टमाटर, मगर वो खुद को नहीं लाता है, वो कैप्टन को बोल देता है कि कैप्टन, और कैप्टन को उसको बोल देता है गौरी को कि गौरी तुम लेकर आओ। तो गौरी मना कर देती है। बात भी बिल्कुल गौरी की यहाँ पर एकदम सही है कि जब क्यों वो मना कर देती है, तो फिर अब्दू कहता है कि मैं तो नहीं लाऊंगा क्योंकि मैं तो कैप्टन हूँ। तो बात ही बिल्कुल आपकी एकदम सही है। क्या बात सही है इनकी, इनकी बात ये सही है कि जैसे अब्दू ने ये कहा कि मैं कैप्टन हूँ, मैं टास्क नहीं, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, मेरे काम नहीं करूंगा मैं, तो आपने भी तो किसी की बात मानी ना, आपने भी तो शिव की बात मानी, आपने भी तो शिव का साथ दिया, शिव के बोलने पर ही आपने गौरी को जो है पोक किया। अगर शिव की आपने बात मानी भी और शिव की बात करी भी, पर आपने गौरी की बात मानी नहीं, और गौरी बात फिर करना तो छोड़ो, आप क्या ही करोगे। तो यहाँ पे भी तो आपने दूसरी बात मान रहे हो ना, तो वो बात गौरी ने कर दी तो वो गलत है, वो बात अब्दू ने कर दी तो वो बात सही है। और गौतम शालीन की वो तो खैर टास्क के दौरान में लड़ाई देखने को मिली। तो मुझे अब जहाँ तक लग रहा है बिग बॉस ने जो है अपना सीधा निशाना साध दिया है, और वो साधा कैसे है। अच्छा, पहले हम बात कर लेते हैं हम टीना, सुम्बुल और शालीन की। जैसे कि मुझे पता था कि शालीन जो है ऐसे बातों को नहीं छोड़ता है, वो बातों को क्लियर करने के लिए जाता है, खासकर किस पे, सुम्बुल हो चाहे शालीन हो, चाहे सुम्बुल हो चाहे टीना हो चाहे निमृत हो, मतलब लड़कियों से जो है वो बात क्लियर करता है पूरी की पूरी। वही वो बात करने के लिए पहुंचा किस पे, सुम्बुल ने जो उसे डांटा है, फटकारा है, वो क्या डांटा फटकारा है, मगर मुझे ये लग रहा है कि ये डांट फटकार कब तक चलेगी ये। मतलब सच में शालिनी, मतलब सुम्बुल ने बहुत अच्छी बात कही कि मैंने नॉमिनेशन टास्क पर, हाँ नॉमिनेशन टास्क, हाँ एक तो उसने ये गलती करी थी कि उसने जो है गलत बोल दिया था सुम्बुल को, सुम्बुल तक उसका गुस्सा बैठी हुई थी। और अब होता है नॉमिनेशन टास्क, मतलब रेड रोजेस देने थे 3 लोगों में से, जिसको सबसे कम मिलेगा वो जो है नॉमिनेट हो जाएगा। तो सबसे पहले किसको भेजते हैं, सबसे पहले, हाँ, और उससे बात करना ही बोलिए, बिग बॉस कितने ज़्यादा मतलब वो हो सकते हैं, मतलब बायस हो सकते हैं, मतलब
मतलब यार बिग बॉस कितने बायस हो सकते हैं, बिग बॉस ने ये दिखा दिया है। वो बहुत शुरू शुरू से वो बायस रहते हैं। वो जो है निमृत के केस में हर बार बायस रहते हैं। जैसे कि उन्होंने अब्दू को बुलाया और ये कहा कि अब्दू आप जो है अब तक के सबसे फेवरेट कैप्टन है, आप लोग बात मानते रहे हैं। चलो यहाँ तक बात ठीक थी, मगर अब्दू को एक जो है उन्होंने पावर्स दे दी। क्या पावर दे दी कि वो अपने किसी 4 सदस्य को जो है नॉमिनेशन से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो बिग बॉस ने 4 क्यों कहा? वो चाहे तो 1 कह सकते थे, चाहे तो 3 कह सकते थे। 1 2 3 तक सही था, मगर ये 4 लोगों के याद क्या था? मगर 4 लोगों में उन्हें पता था ना कि अगर वो 3 लोगों को कहेंगे या फिर 2 को कहेंगे, 1 के कहेंगे, तो उसमें निमृत तो आएगी नहीं। और निमृत के तो भैया ये तो अपने घर है उनका। निमृत को तो अपना खुद के घर बैठे भी है आराम से। वो तो आराम से मस्त मजे कर रही है बिग बॉस के घर में। उसको तो बताने बचाना, उसको नहीं बचाएंगे तो कैसे काम चलेगा? और वो जो है इन चारों का नाम ले लेती है, शिव, साजिद, एमजे स्टैन और निमृत का। और निमृत इसमें ऐसे रिएक्ट करती है, ऐसे चिल्लाती है। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि आप इसे चिल्ला रहे हो। आपको पता था कि अगर मैं तो नॉमिनेट होंगी नहीं, अगर नॉमिनेट हो भी जाऊंगी तो निकलूंगी नहीं। निकलना तो छोड़ यार, नॉमिनेट भी नहीं होगी पहले तो। ये अभी तक नॉमिनेट हुई है? मुझे तो नहीं लगता अभी तक नॉमिनेट हुई है, क्योंकि ऐसा कुछ चीज़ ही नहीं होती कि जो है इसका नॉमिनेशन नहीं होता। वो कहीं इन्वॉल्व है, वो बस लोगों की जो है साथ बातें करने में लगी रहती है। वो हर किसी से जो है अपने बनाने में लगी रहती है। हर किसी से उसने बनाई हुई है, किसी से भी उसने अपनी ख़राब नहीं करी हुई है। इससे पता चलता है कि आप कितना फेयर गेम खेल रहे हो आप। बस यहाँ पर उनको मिल जाती है और यहाँ पर एक टास्क होता है जिसमें वो ये कहते हैं कि 3 लोगों में से जिसके पास सबसे कम फ्लैट्स होंगे वो जो है निकल जाएगा। और वहाँ पे जब गौरी आती है तो गौरी के सामने किसको खड़े करते हैं? शिव को और निमृत को, क्योंकि कैप्टन को बस ये उन्होंने दे दी ये पावर्स की आप चाहे तो अगर वो किसके नाम ले तो आप चाहे तो उनके लिए आप वो ना करें। तो निमृत जो उनके कान में डाल देती है कि गौरी तो सबसे जो है लीस्ट पार्टिसिपेंट है, वो तो पार्टिसिपेट नहीं करती है। क्योंकि अगर शिव की जगह शालीन होता या फिर शिव की जगह साजिद सर भी होते तो वो ऐसा नहीं करने देते। साजिद कैसा भी हो, वो नहीं चाहेगा कि ये जो है कि इसको ऐसे बाहर निकाला जाए ग्रुप से। मगर यहाँ पे जो है निमृत जो है अपना गेम खेल लेती है। निमृत ने क्या करा है, सिमरत के हिसाब से बात कर रहा है। किसी ने कहा भी था शायद से कि का गौतम ने कहा भी था कि इस टीम में जो है अब गौरी गौरी की जगह जो है निमृत लेने वाली है। और बिल्कुल वही हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि मैं वहाँ पे मैं जितने भी लोग हैं यहाँ पे अगर मैं रहूँगी तो मुझे 4 लोगों का वोट तो डेफिनेटली मिलेगा। मगर वहाँ पे 4 लोगों का वोट डेफिनेटली मिले चाहे ना मिले मुझे पता नहीं है। और अगर मैं उसमें रहती हूँ वहाँ पे 4 को तो पता नहीं, यहाँ से तो नहीं मिलेगा अगर मैंने इनसे पंगा मोल ले लिया तो। क्योंकि उसने एक बार शिव से लड़ाई कर ली थी, तो फिर जो है फिर ऑब्वियसली बात है अगर इस ग्रुप में से अगर किसी उसने एक से भी लड़ाई कर ली ना तो सबसे लड़ाई हो जाएगी। इस ग्रुप में किसी ने किसी एक से लड़ाई कर ली, सबसे लड़ाई हो जाएगी। इसलिए कहता है यहाँ के तो मैं 4 में ले ही लूँगी, इस साझेदार ग्रुप के तो 4 में ले ही लूँगी, बाकी वहाँ से तो मैं 2 3 उठा ही लूँगी। तो उसका जो है यही माइंड चल रहा है और वो इसी मकसद से आई है। और वो जो गौरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानती है, जो कि वो गौरी को जो है निकालना चाहती है। तो उन्होंने गौरी को पहले ही बोल दिया। गौरी को मिले बहुत कम फ्लैट्स और मैं ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। और बिग बॉस ने भी बात नहीं सही यही सही अनाउंस करा कि यहाँ पे कुछ लोगों की जो है फ्रेंडशिप और कुछ लोगों का जो है डबल स्टैंडर्ड्स देखने को मिले। मगर गौरी को सिर्फ 3 मिले। 2 किसने दिए? 2 तो सौंदर्य ने दिए, एक अंकित ने दिया। मतलब ना ही प्रियंका ने दिया। चलो टीना की तो मैं मान ही नहीं से, टीना की तो खैर शालीन था तो शालीन से कैसे कर सकती थी। मतलब गौतम ने नहीं दिया और सौंदर्य चाहे तो और दे सकती थी। गौतम को देना चाहिए था, सौंदर्य को देना चाहिए था, प्रियंका को देना चाहिए था, अंकित को देना चाहिए था। और जब प्रियंका नहीं दे रही थी तो फिर अंकित कैसे देता? और प्रियंका ने क्यों नहीं दिया? भाई अब तो तुम्हारे साथ आके बैठ रही है, तुम्हारे साथ बातें कर रही है, तुमने क्यों नहीं दिया? तुम क्या उनको इतना बचाना चाहती हो? टीना और शालीन को तो आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानती हो। और दूसरा कौन थे? सुम्बुल थी। अब सुम्बुल को भी अब इतना अच्छा नहीं मानते हो? नहीं, सुम्बुल कौन था यार? टीना टीना थी। और टीना के मुझे याद नहीं आ रहा कौन कौन था यार उस समय उस टास्क में। गौरी थी, शालीन थी और अर्चना थी। हाँ, तो आप अर्चना को इतना बचाना चाह रहे हो? अर्चना वैसे किसकी फ्रेंड नहीं है, मगर देखो उसको कितने फ्लैट्स मिल रहे हैं। मतलब ये सही बात है भाई, जो प्यार से रहेगा, तमीज से रहेगा, मीज तमीज से रहेगा, उसको नहीं हो जाएगा। कहीं ना कहीं अगर गौरी शायद से उस ग्रुप की पार्ट होती तो आज नॉमिनेशन में आती नहीं, उसकी जगह आती निमृत। मगर निमृत ने तो अंदर पूरा घुस गई इस ग्रुप में और निकलनी एक लड़की थी, एक लड़की के बदले रिप्लेस हो गया। तो निमृत तो अपना वैसे कोई गेम नहीं खेल रही है, मगर देखा जाए तो फिर उसने कुछ ऐसा करा भी है अपने आप से। वरना वो बिग बॉस तो उसके साथ पूरा बायस के हिसाब से दिखाई दे रहा है। और मुझे तो यहाँ पे बड़े बहुत हैरानी हुई कि सौंदर्य को बहुत ज़्यादा देना चाहिए था। गौतम और प्रियंका अंकित को तो देना ही चाहिए था कि आजकल तो तुम्हारे साथ ही बैठ रही है ना, तुम कहाँ तो उसमें शालीन को तो बिल्कुल तुम लीस्ट नॉमिनेट कराना चाहोगे। एक टीना कितना उसे फेवर कर लेगी, एक सुम्बुल उसे कितना फेवर कर लेगी, मगर नहीं, तुमने तो नहीं करा। और दूसरे टास्क में नॉमिनेशन में कौन आ गई? दूसरे टास्क में प्रियंका ने जो करा है आज। प्रियंका जो नॉमिनेशन हुई है किसके से हुई है? वो
जो अर्चना ने बेवकूफ़ी करी है ना, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी है, उसकी एक ही फ्रेंड है जो कि है प्रियंका, और उसने प्रियंका का साथ नहीं दिया। प्रियंका ने साफ बोला कि गद्दारों के चेहरे देख लो। सही बात है, गद्दारों के चेहरे कैसे होते हैं वैसे ही होते हैं। उसने अपने पैर पे ना खुद ही कुल्हाड़ी मारी, या फिर ये कह लो कि कुल्हाड़ी में उसने ऐसा पूरा पैर रख दिया। तुम प्रियंका का साथ नहीं दे रहे हो कि जो कि तुम्हारे साथ खड़ी हुई थी, और इस टास्क में प्रियंका ने ही तुम्हें बचाया है, और इस टास्क में भी अब तो तुम निकल भी जाते, तुम नॉमिनेट भी हो जाती, नॉमिनेट अगर तुम हुए गए तो तुम एलिमिनेट भी जाती, मगर प्रियंका ने ही तुम्हें बचाया है, प्रियंका ने ही तुम्हारे वो करा है। मगर नहीं, तुमने तो अपना दिमाग ज़्यादा चलाना है, जो तुमने प्रियंका को साथ नहीं दिया है। यहाँ पे उसने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है। और तीसरा उसमें जो आती है सुम्बुल। सबसे इंटरेस्टिंग तो यही है कि सुम्बुल जो हुई है नॉमिनेट, हालांकि सुम्बुल हमेशा नॉमिनेट होती है, वो कितनी बार हो गए हैं, ये छठा हफ्ता ही है। छठा हफ्ता में एक बार वो तब नॉमिनेट हुई थी, वो लीस्ट पार्टिसिपेंट में, और हाँ एक लीस्ट पार्टिसिपेंट में हुई थी, और अभी तो 3 बार नॉमिनेट हो चुकी है वो, मतलब ये तीसरी बार नॉमिनेशन है उसका। तीसरी बार है कि चौथी बार है, मगर उनको कहाँ निकालेंगे भाई। देखो अब कौन कौन नॉमिनेशन में आ गया है, 3 लोग नॉमिनेशन में आ गए। कौन? एक तो आ गए सुम्बुल, दूसरा कौन आ गया है, दूसरा आ गया है गौरी, तीसरा कौन आ गया है, तीसरा आ गया प्रियंका। प्रियंका का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है भाई। प्रियंका तो खैर बहुत ज़्यादा वो है, वो तो इन्होंने अपनी पर्सनल भड़ास के लिए निकाल दिया, वरना पर्सनल, वरना लीस्ट तो नॉमिनेशन कहीं नहीं है। जबकि प्रियंका के साथ अंकित खड़ा था, अगर लीस्ट नॉमिनेटेड होता है ना, कि जो लीस्ट पार्टिसिपेंट है वो अंकित पे जाना चाहिए था, मगर इन्होंने क्या करा, इन्होंने अंकित को नहीं करा। इन्होंने किसको ले गए, ये उठा के इन्होंने मार दिया सीधा प्रियंका पे। वहाँ पे सौंदर्य को हटना चाहिए था, सौंदर्य को जाना चाहिए था, तो हमें लगता है कि हाँ अब कुछ हो सकता है, कि अब क्या होता है सौंदर्य निकल सकती है। हालांकि सौंदर्य का भी अब काफ़ी दिखाई देने को मिल रहा है, मगर ये जो सही नहीं किया उन्होंने। अब देखो यार, आस पास को कोई नहीं देखता है, पार्टिसिपेंट को ऐसा कुछ नहीं देखते, सबके सब ये देखते हैं, अपनी पर्सनल बड़ास निकालते हैं। और मैं तो ये देख के हैरान रह गया कि गौतम ने करा तो करा कैसे, कैसे कर लिया गौतम ने, मतलब शालीन को दे दिया, शालीन भानोट को दे दिया तुमने, मतलब तुमने तुम गौरी को ना देख के तुम शालीन भानोट को दे रहे हो, उसकी तुम इतनी बुराई कर रहे हो। इससे साफ पता चलता है यार तुम फेक हो। अब तक तुमने लगता था कि बंदा ठीक है, मगर तुम कहीं ना कहीं तुम गेम, कहीं ना कहीं तुमको पता था कि इसमें बात उठेगी। सौंदर्य भी कहती है कि तो तुम्हारी फ्रेंड को हार्म नहीं बोल रहा था, तुम उसको दे रहे हो नॉमिनेशन। यार मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम उसको बचाना चाह रहे हो, मतलब क्या गेम खेल रहे हो यार, ये कौन सा गेम चल रहा है तुम्हारा ये। और बाद में तुम शालीन से ही लड़ते हो कि चोर, जबरदस्ती क्या बोल रहे हैं, चोर है चोर है। वहाँ पे प्रियंका ने एक अच्छा करा कि हूँ ना, ले मैंने फेंक दिया मैंने, नहीं ले रहा मैं उसका। जबकि तुमने देखा कि वो किसको देके वो किसको बचाना चाह रहा है वो, मगर तुमने तो अपनी बेवकूफ़ी दिखानी थी। और मगर तुमने तो खैर वो कहता ना, फेस ऑफ करना चाहते हैं, या फिर जो है क्या बोलते हैं आजकल, फुटेज, फुटेज में आना चाहता है जबरदस्ती का। और प्रियंका ने हालांकि वहाँ पे देख लिया था सब, उसने फेंका भी इसलिए क्योंकि उसे पता चल गया था कि अगर मैं इसको रखते भी हूँ तो भी मैं जो है नॉमिनेशन से नहीं बचूंगी। और हुआ यही, उसके बाद 8 थे, उसके बाद 5 थे, अगर वो रहता भी तो कितने हो जाते, 6 हो जाते, 5 से 6 हो जाते, वो तो वैसे भी पीछे रहती। और तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग क्या हुआ, यहाँ पे सुम्बुल को कितना मिला है, सबसे कम मिला है ना इन तीनों में से, प्रियंका, गौरी और सुम्बुल में से सबसे कम मिला है किसको, सुम्बुल को। सुम्बुल को कितना मिला है, सिर्फ 1। हालांकि 1 तो उसे मिलना तो नहीं चाहिए था, क्यों, क्योंकि जब वहाँ पे शालीन था, टीना भी थी, टीना से तो क्या उसकी लड़ाई हो गई है, और टीना तो चाहती थी ऐसा कुछ हो। हालांकि जैसे सुम्बुल की भी लड़ाई हो गई थी शालीन से, मगर सुम्बुल ने जो है एक एक रोज़ दे दिया कि 2 रोज़ दे दिए, जितने भी दे दिए होंगे। और वहाँ पे शालीन शालीन ने क्या किया है, वहाँ पे सिर्फ 1 रोज़ मिला उसको, वो भी किसकी वजह से मिला है, वो मिला है शालीन की वजह से। क्योंकि उसने भी शालीन, क्योंकि उसको शालीन ने रोज़ दिया था। मतलब वाह, वाह दी। हाँ खैर शालीन दे भी कह सकता था, क्योंकि साथ में टीना थी, दिक्कत तो ये भी थी। मतलब मुझे समझ चलो, तुमने दिया तो दिया, तुम अपनी गलती को एक्सेप्ट भी नहीं करते हो, कि जहाँ पर तुम उसे इतने रोज दे रहे हो टीना को, वहाँ पे तुम 1 दे रहे हो, 1 दे रहे हो, और उस पर भी एहसान जता रहे हो, और उसके बाद ये बोल रहे हो कि क्या तुम्हें अपने फैन पे भरोसा नहीं है। अरे फैन तो बाद में आएंगे यार, पहले तुम तो आओ, पहले तुम तो उसको साथ दो। फैन की बात तो बाद तक चलेगी, जो आपस में साथ में रहते हैं उनको तो पहले साथ होना चाहिए ना। तुम खुद उसका साथ नहीं दे रहे हो, और तुम ये बात नहीं कह रहे हो कि आपको आपके फैन पे भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको टीना को बचाना था ज़्यादा, और आप सुम्बुल को इतना बचाना नहीं चाहते हो। आपका ये फैन बन का ये बहाना मत लगाओ। और आज सुम्बुल को सब दिख गया कि मेरा कितना अच्छा फ्रेंड है। आज उसने साफ बोल दिया, उसने ये मुंह पे बोल दिया कि एक फ्रेंड दे दो, उसको मैं इतने रोज़ दे जा रही हूँ, वो मुझे 1 रोज़ दे रहा है, और फिर 1 रोज़ के बाद ही मुझे बना रहा है। और उसकी हिम्मत तो देख लो, इतनी लड़ाई होने के बावजूद भी उसकी वही एक्टिंग चालू रहती है, गिव हग। अरे हग, आज उसने कितना कितना गलत गलत बोला कि जिस तब तुम पैदा नहीं हुई थी तब मैं इस इंडस्ट्री में आ गया था,
सिंबल ने बहुत अच्छी बात बोली कि आज हम दोनों, मगर आए दोनों एक ही सीजन में, बहुत बढ़िया बात बोली। आज सिंबल ने जो बोला ना कि याद दिला रही हूँ, याद दिला रही हूँ, जो इसकी बेइज्जती करी है ना, वो बहुत सही बेइज्जती करी है। बस इसको अपने जो है वर्ड्स पे टिके रहना चाहिए। जैसे इसने कहा था कि मैं कभी भी बात नहीं करूँगी, मैं आई स्वेयर मैं कभी भी बात नहीं करूँगी, तो इसके ये शब्द ध्यान रखने चाहिए। हालांकि मेरे सुनने में आ रहा है कि ये दोबारा से शालीन से बात करने लग गई है। अगर ये करने लग गई तो ये बहुत बेवकूफ़ लड़की है, और इस बार इसको ना यहाँ से बाहर फेंको। और प्लीज़ हम आप सिंबल को नहीं देख सकते भाई, मेरा तो देख देख के उसे दिमाग ना खराब हो गया, खराब। मतलब क्यों रख रखा है यार उसको, कुछ भी नहीं कर रही है, उसे फालतू का रखा हुआ है यार। वो कहीं दिखाई नहीं देती है, वो जब लड़ने पे आती है तो रोने लग जाती है। पहले यार ऐसे रोतड़े बच्चों को हमें नहीं चाहिए, हमें देखना ही नहीं ऐसे रोतड़े लोगों को। पता नहीं क्या चाहता है बिग बॉस। आज उसने साफ एक अच्छी बात बोली कि जब हम दोनों में से किसी एक को मतलब उसका यही पता कि हम दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा, जब किसी एक को एडवांटेज देना होगा, तब देखते हो आपकी लॉयल्टी कहाँ जाएगी, किसको दोगे आप। और आपने टीना को दिया है, वो टीना के लिए लड़ने के लिए। मेरा बात एक ही बात लगा रहा है कि मेरे रूम पे खाना नहीं था, मेरे रूम पे खाना नहीं था, मैंने इसलिए बोला। मेन आप टीना के लिए लड़ने के लिए आ रहे थे, और आज जब उसने वो सारी बातें छोड़ के उसने फिर भी आपको रोज दिया, तो आप उसको एक रोज दे रहे हो, मतलब जहाँ, और बहाना ये लगा रहे हो कि आपको अपने फैन पे भरोसा नहीं है। फैन की बातें यार आप रहने दो, फैन की बातें आप मत समझ करो, जिसको फैन को बचाना होगा बचा लेंगे। देखो यार, अब 3 लोग नॉमिनेट हो गए हैं। और हाँ, फिर इस मामले में हम कैसे बोल जाते हैं टीना जी को। टीना जी ये कहती है अब्दू को कि प्लीज़ उसका मेरे साथ नाम मत जोड़ो, उसका मेरे साथ नाम मत जोड़ो। यार तुम कैसे नाम ना जोड़े, जब वो सुम्बुल के प्रति ज़्यादा, सुम्बुल के लिए ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, तो तुम पे खुंदक आ जाती है। तो तुम यार उसे खुंदक नहीं आनी चाहिए थी। कोई किसी को ज़्यादा वो हो रहा है, उसको गुस्सा तो नहीं आना चाहिए, मगर तुम्हारा तो मुंह सड़ जाता है कि ऐसे उसने कर कैसे लिया। तो यार ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। लोगों को तुम बेवकूफ़ नहीं बनाते, अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो, सबको पता है वहाँ पे। निवृत्त ने जैसे कहा है कि 0.5 है, 0.5 है इसकी तरफ से, तो 0.5 नहीं है, वो 95 है। वो जीरो को जो होगा ना, जीरो के नीचे अगर ऐसे कर दो, पहले जीरो को ऐसे कर दो तो 9 हो जाता है, तो 95 है टीना की तरफ से। ये सब बकवास की बातें हैं। और आज जो शाली ने जो 2 बार बेइज्जती करी है टीना की, वो वाकई बहुत शानदार करी है। कि जब वो कहते हैं लॉन्ग्स एंड शॉर्ट्स एंड, अच्छा साजिद खान, और मुझे अब्दू का समझ नहीं आता है कि ये बिग बॉस का काम ये कर रहे हैं, ये खुद से पर्सनल क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं, जहाँ पे लड़ाई तो ऑब्वियसली हो ही जानी चाहिए। तो ये और सारा दिमाग रहता है साजिद का। तो ये काम जो है बिग बॉस को बंद बंद कर देना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन पूछेंगे वो हम क्वेश्चन पूछेंगे, आप ये क्वेश्चन पूछने के हकदार बिल्कुल भी नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो। अगर इनसे कोई ऐसा सवाल पूछे तो कि अगर शिव में से और अब्दू में से कोई हो, निमृत में से शिव में से हो कोई हो, तो तब ये लोग क्या बताएंगे। शिव के बजाय शिव और निमृत में से कौन है, तब ये लोग क्या बताएंगे। आज वो पूछते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पूछा था कि ज़्यादा प्रीटियर कौन है, तो उसने क्या बोला कि बाय हार्ट निमृत ज़्यादा प्रीटियर है। मतलब यार मुझे तो इन लोगों को समझ नहीं आता। और दूसरी बार उसने क्या बोला कि हाँ, कि गौतम और सौंदर्य देखो कितने अच्छे से रहते हैं, कि अगर बार बार मैंने जैसे MC सैन ने कहा था ना कि तूने सबसे पहले ये बता गौतम का नाम क्यों लिया। मैंने वो वीडियो को 2 बार देखा था, मैंने एपिसोड कल भी देख लिया था और आज मैंने दोबारा देखा है, और मैंने वो बैक करके देखा था। उसने किसका नाम लेता है, वो सबसे पहले वो टीना का ही नाम लेता है, वो नहीं लेता गौतम का नाम। तो इसको जो है टीना को जो है स्टिक रहना चाहता है कि नहीं शालीन तेरे से गलती हो सकती है, मगर वो तो पहले खुद ही जजमेंट लेकर आ रही है कि वो झूठ क्यों बोलेगा, वो ऐसा क्यों बोलेगा। अरे भाई उससे गलती हो सकती है MC स्टैन से। शालीन ने बिल्कुल भी सही बोला कि वहाँ पे बहुत सारे लोग गौतम बोल रहे थे, तो तुझे भी गौतम सुनाई दिया होगा, बाकी मैंने टीना ही बोला था, तो वाकई उसने टीना बोला था। तो टीना यहाँ पर कह रही है जी कि वो झूठ क्यों बोलेगा। अरे भैया उससे भी तो गलती हो सकती है। मतलब तुम्हें अपने शालीन पे भरोसा नहीं है, तुम्हें स्टैन पे ज़्यादा भरोसा है। तो तुम्हें अपने प्यार पे ज़्यादा भरोसा नहीं है, तुम्हें अपने फ्रेंड पे ज़्यादा भरोसा है। और वो भी प्यार जो भी है तुम्हारा, वो कोई फ्रेंडशिप नहीं है तुम्हारी। फ्रेंडशिप तुम्हारी स्टैन के साथ है, तुम्हारी हल्की फुल्की शिप के साथ भी हो सकती है। जो गौतम के साथ थी वो तुम्हारी फ्रेंडशिप थी, मगर यहाँ पे तुम्हारी कोई फ्रेंडशिप इससे तो नहीं है। वहाँ पे वो बहुत प्यारी बात बोलता है कि यहाँ पे अगर ऐसी चैलेंजेस आते रहे तो बहुत ख़राब होगा। और यहाँ पे उनका ग्रुप जो है ज़्यादा अच्छा है। वो ये डेफिनेटली कहना चाह रहा था कि सौंदर्य और गौतम ज़्यादा अच्छे से रहते हैं, वो ज़्यादा एक दूसरे को समझते हैं हमारे बजाय। तो निवृत्त को तो पूछना होता है कि आप प्लीज़ उनसे हमें मत करो। यहाँ पे शालीन मुँह पे बोल देता है कि मैं आपको आपसे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी तो बात कर ही नहीं रहा हूँ। मतलब वो सामने से पूछ रही है, मुँह पे बेइज्जती कर रहा है टीना के, और टीना भी बोल रही है आप ये मेरे बारे में कर रहे हैं, आप ये मेरे बारे में कर रहे हैं। लिटरली लिटरली सौंदर्य ज़्यादा अच्छी है, लिटरली। वो कहता है यस यस आई डिड। मतलब ओ माय गॉड, शालीन ये एक्टिंग करना बंद करो मेरे भाई, बंद कर दो प्लीज़ यार, भगवान के लिए हाथ जोड़ता हूँ मैं। और जो आज गाली दी एस होल बोल बहुत ही ज़्यादा सही बोला।
और ये खैर यार किसी के सगे नहीं है, ये साले फिर से बात करने लग जाएंगे हमने इनकी कितनी बार लड़ाई होती हुई देख ली है, ऐसी हरकतें हमने इनकी कितनी बार देख ली है, मगर समझ नहीं आ रहा है ये वही सारी बातें वही सारी बातें वही सारी करते रहेंगे। अब देखा, मुझे तो ये देखना है कि सुम्बुल ने क्या स्टेप उठाना है। अगर वो शालीन के पीछे आ रही है तो भगवान का तो बॉस को पर धक्के मार के बाहर निकल देना चाहिए। और अब जो है मैंने सुना है कि बिग बॉस ये गौरी का जो है बहुत ऊपर नाम जा रहा है, और फैंडम में उसका नाम काफ़ी ऊपर जा रहा है, साजिद से ऊपर उसका नाम उठा है अब। मतलब अब क्योंकि अब गौरी के चाहने वाले आ रहे हैं, गौरी को जैसे कि अच्छा है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है बिग बॉस ये पूरा एक सीन क्रिएट कर रहे हैं अपनी तरफ से गौरी को बुरा दिखाने के लिए। तो यार देखते हैं कि आज की रात ही उसमें क्या होने वाला है। अब मैंने हालांकि प्रोमो नहीं देखा, क्योंकि प्रोमो देख के सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो यार मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।